भागलपुर में पुरानी पेंशन बहाल कराए जाने की मांग को लेकर इन दिनों पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की ओर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्मचारी संघ के द्वारा कांग्रेस विधायक अजित शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया और उनसे मांग की गई है कि उनके द्वारा सरकार से पुरानी पेंशन नीति लागू करने को लेकर उन लोगों की मांग सरकार तक पहुँचाया जाए। वहीं पुरानी पेंशन नीति को लागू कराने में कर्मचारियों की मदद करें। 1 से 9 अगस्त तक सभी सांसद विधायक को पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी को लेकर आज भागलपुर के विधायक को मेमोरेंडम सौंपा गया। इन लोगों का कहना है कि नई पेंशन योजना में कर्मी के सेवानिवृत्त कर्मियों के मृत्यु उपरांत निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये बाजार आधारित है। इसके साथ 5 सूत्री मांगों को कर्मचारियों के द्वारा रखा गया है। इन लोगों का कहना है कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कर्मचारी उन पार्टियों को मतदान करेंगे जो पुरानी पेंशन लागू करेगी। वहीं इस मौके पर कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शशिकांत ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। श्री अजित शर्मा जी के घर पर आए हुए हैं और हमारा एक उद्देश्य है। दरअसल हम सभी सरकारी कर्मचारी हैं, विभिन्न विभागों से आए हुए हैं और एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है पुरानी पेंशन के लिए NMOPS द्वारा, जो पूरे भारत में दिनांक 1 अगस्त 2023 से 9 अगस्त 2023 तक सभी स्थानीय माननीय प्रतिनिधि जो भी हमारे हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, उनके आवास पर जाकर उन्हें एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको NPS समाप्त कर उन्हें ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाए। दरअसल NPS एक छलावा है, उसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जब वह रिटायर हो तो उसे एक सुनिश्चित पेंशन का लाभ उन्हें दिया जा सके, ताकि एक अच्छा सामाजिक जीवन वो जी पाएँ। जब सरकारी कर्मचारी अपने 30 साल 40 साल के करियर को देखते हैं तो पूरी मेहनत करने के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा सुनिश्चित जीवन होगा, हमें एक आदर्श जीवन मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि एक उनको जो है यह दायित्व तो रहेगा कि हम रिटायरमेंट के बाद भी उस ऑफिस से जुड़े हुए हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं। आज के डेट में NPS में इतनी सारी खामियां हैं, यह एक तरीके से चीट फंड की तरह हो गया, म्यूचुअल फंड की तरह हो गया। हमारे पैसे को जो है स्टेट गवर्नमेंट PFRDA और CRA जैसी एजेंसी को भेज रही है और उससे राज्य को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। राज्य से प्रत्येक वर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए जो हैं केंद्र प्रायोजित जो PFRDA कंपनी है उसको भेजी जा रही है और वह PFRDA क्या कर रही है कि उन पैसों को कॉर्पोरेट एजेंसियों को बांट रही है। उस बंदर बांट के कारण क्या होता है कि एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उनके पास बहुत कम पैसे मिल पाते हैं और यह NPS जो है बाजार आधारित है। अगर ये मांग आप लोगों की मानी नहीं जाती है तो आगे आप लोग क्या देखिए, दरअसल ये जो घंटी बजाओ कार्यक्रम है, यह घंटी बजाओ कार्यक्रम एक चेतावनी है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक चेतावनी है, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो या राज्य के कर्मचारी हो। कर्मचारियों का अपना एक वोट बैंक होता है, उनका एक अपने पारिवारिक सामाजिक वोट बैंक होते हैं। शिक्षक के रूप में भी उसका वोट बैंक है, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में उसका वोट बैंक है, पुलिस है तो उसका भी अपना वोट बैंक है। हर एक जो कर्मचारी हैं उनका अपने एक परिवार का वोट बैंक है, उनके ससुराल पक्ष का वोट बैंक है, उनके साथियों का वोट बैंक है। तो ये समूह जो है वोट बैंक का लगभग 16 करोड़ का है। यह ना समझे कि केवल 1 करोड़ एम्प्लॉय है पूरे देश में और उनका केवल 1 करोड़ ही वोट बैंक है। दरअसल आने वाले चुनाव में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है या राज्य का चुनाव होने वाला है, इससे अब कर्मचारियों का वोट बैंक प्रभावित करेगा। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वोट कराने से पहले अपना बैलेट का प्रयोग करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जो हमारी पार्टियां हैं, जो भी सरकार पेंशन बहाल करेगा वही इस देश में राज करेगा। अपना परिचय। मेरा नाम शशिकांत है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भागलपुर का। NMOPS हमारा जो एक संगठन है, मैं उसकी तरफ से अपनी तरफ बात रखना चाहता हूँ।